हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर, बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, वो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है बेटा, इंश्योरेंस क्लेम क्या है? आप लोगों को ऐसा लगता है कि 12th क्लास में शायद हमने रिटायरमेंट के चैप्टर में आरबीएससी वालों ने पढ़ाओ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या पॉलिसी, इसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। आओ, चैप्टर का नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। और इस चैप्टर को एक्चुअल में दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। अगर मैं कहूं कि इस चैप्टर में एक नहीं दो अलग अलग टॉपिक हैं जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। यानी इस चैप्टर को ये नहीं मानो कि ये एक चैप्टर, ये मानो कि ये दो अलग चैप्टर हैं। आधा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो कुछ और है और उसके बाद आधा जो पढ़ेंगे उसका पहले से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग टॉपिक चलेगा। पहला टॉपिक है वो है इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। यहां पे क्लेम किस चीज का मान है? लॉस ऑफ स्टॉक का मान रहे हैं। ये चैप्टर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर हम क्लेम मांगे कंपनी से तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक है लॉस ऑफ स्टॉक, सर आग लगी माल जल गया, तो माल जो जल गया उसका क्लेम मांगना, उसे बोलते हैं स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। दूसरा, सर आग लगी माल जल गया, माल जलने की वजह से मैं अगले 1 2 3 महीने तक, मान लो 2-3 महीने तक ठीक से काम धंधा नहीं कर पाया, माल जल गया, यहां पे आग वाग लग गई, ब्लैक ब्लैक हो गया सब कुछ। अब यहां पे नया फर्नीचर बनेगा, समय लगेगा चीजों में, तो 2-3 महीने तक मैं बिजनेस नहीं कर पाया। बिजनेस ना कर पाने की वजह से मुझे जो नुकसान हुआ है, भाई प्रॉफिट कमाता ना, मान लो हर महीने के 50,000 भी कमाता तो 3 महीने में 1.5 लाख कमा लेता। तो कह रहे हैं क्योंकि मैं 3 महीने तक बिजनेस नहीं कमा पाया तो मेरे कितने रुपए का नुकसान हो गया? 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या बोलते हैं? दूसरा पॉलिसी होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसमें तो जो माल जल गया उसका पैसा मांगते हैं कंपनी से, और लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या कहते हैं? भैया देख, माल जलने की वजह से 3 महीने तक काम नहीं कर पाया हूं, उन 3 महीनों का मेरा जो प्रॉफिट होता है वो तू दे, मैं तो घर पे बैठूंगा, तू दे मुझे उन 3 महीनों का प्रॉफिट। क्योंकि मैंने पॉलिसी जो ले रखी है वो क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसा अजीब सा नाम नहीं लग रहा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? मुझे जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो तू भरपाई कर, मुझे जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ इन 3 महीनों में जो मैं कमा सकता था वो पैसे तू भर। आ रही है बात समझ में? तो ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है। लॉस ऑफ स्टॉक आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लॉस ऑफ स्टॉक में हमें कितने रुपए का माल जला उसकी कंपनी प्रीमियम पैसे देती है। कंपनी जब पैसे देती है तो बेटा वो क्लेम देती है हमें, और क्लेम निकालने का एक फार्मूला होता है। क्लेम निकालने का फार्मूला क्या होता है? लॉस ऑफ, इसका फार्मूला आपका होगा लॉस ऑफ स्टॉक, यानी जितने रुपए का माल जला वो वैल्यू इनटू बीमा पॉलिसी, पॉलिसी अमाउंट अपॉन में स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ना, अग्नि स्टॉक के समय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन कितने रुपए का माल था, ये एक फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा। और ये फार्मूला कब लगाएंगे? ये फार्मूला केवल तभी लगाएंगे ओनली इफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज मोर देन पॉलिसी अमाउंट। ये अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, क्या फार्मूला है, क्या नहीं है। ये पूरी बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन सवाल के डाटा के साथ में। जब सवाल करेंगे उस समय समझाऊंगा कि ये फार्मूला क्या है। बस अभी तो ये मान लो कि लिख दिया है, समझाने लायक अभी यहां पे कुछ नहीं है। जब डाटा आएगा तब समझ में आएगा कि सर वो पॉलिसी वाले क्या बोलना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम वाले। करें चैप्टर शुरू। आइए एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं, बिना इस फार्मूले को पढ़े। एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं। ऑन 12 मई, यही वाला सवाल है बेटा, एक बार चेक कर लो। एग्जाम्पल 1 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पुरानी बुक है, डेट्स अलग होंगी इसमें। ठीक है, चलो करें। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है सवाल में, कह रहे हैं ऑन 12 मई 2000, कौन सी है डेट? 2020। सब लोग ईयर चेंज कर दे रहे हैं। फायर ओकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ रवि अ पेपर मर्चेंट। बेटा बहुत दुखद घटना घटी। पेपर मर्चेंट था, एक अखबार का या कागज का काम था उसका, है ना, उसके यहां पे आग लग गई। अब इससे बुरा बेचारे के साथ क्या हो सकता है? आग कब लगी? 12 मई को लगी। अ पेपर मर्चेंट, मोस्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। कह रहे मोस्टली सारा सामान जल गया। बेटा ऑब्वियसली पेपर का काम करते हैं, आग लगेगी तो फट से जल जाएगा सब कुछ। आगे, कॉस्ट ऑफ द स्टॉक साल्वेज्ड वाज 11,200। बेटा साल्वेज का मतलब होता है सेव्ड, यानी सारा माल जल गया लेकिन जो बच गया, साल्वेज का मतलब क्या हुआ? सेव्ड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कितने रुपए का माल बच गया उसके पास? 11,200 रुपए का माल सेव कर लिया उसने। साल्वेज का मतलब सेव होता है।
इन एडिशन, इसके अलावा सम स्टॉक साल्वेज्ड इन अ डैमेज्ड कंडीशन एंड इट्स वैल्यू वाज एग्रीड एट 10,400। कह रहे इसके अलावा थोड़ा और सामान भी था जो डैमेज कंडीशन में था, मतलब आंख तो लग गई थी लेकिन फिर भी इसको बुझा दिया तो कुछ जल गया, कुछ बच गया, कुछ अधूरा सा डैमेज कंडीशन में था। लेकिन अगर इसको बर्बाद सामान को भी बेचा जाए तो कम से कम 10,000 समथिंग रुपए तो इससे भी 10,400 रुपए तो इसके भी मिल जाएंगे। यानी टोटल कितने रुपए का माल बचा लिया अपन ने? 11,200 का तो बिल्कुल बचा लिया था जिसको आग ने टच ही नहीं किया, और 10,400 का ऐसा बचा लिया जिसको आग ने छू तो लिया लेकिन बिक जाएगा इतने का। तो यानी कि टोटल 20,000 समथिंग का 21,600 रुपए का माल बच गया हमारा। चलो वेरी गुड। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टेन द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। आपसे क्या पूछा है? आपसे क्लेम कितना मांग रहे हैं ये पूछा ही नहीं है इस सवाल में। इस सवाल में क्या पूछा है कि लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, यानी कितने रुपए का माल जल गया, बस ये बताना है। क्लेम मांगा है क्या सवाल में? नहीं। असर्टेन का मतलब होता है पता लगाओ। क्या पता लगाना है? अंडरलाइन कर दो, लॉस ऑफ स्टॉक पता लगाना है, यानी कि कितने रुपए का माल जल गया, बस ये पता लगाना है आप लोगों को। ठीक है, चलो क्लेम नहीं बताना कि कंपनी से कितने रुपए मांगने हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पता लगाना है। क्या बेटा? आप देख लेते हैं आगे। मिस्टर रवि, अच्छा, टू बी क्लेम्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, की कितने रुपए का माल जल गया ये पता लगाओ जो हम कंपनी से मांगे, लेकिन कंपनी देती कितना है? जितना आप मांगते हो पूरा नहीं देती, कंपनी अपना फार्मूला लगा के पैसे देती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिसी वाज 70,000, पॉलिसी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 70,000, यानी हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी वो कितने रुपए की थी? 70,000 की। अब आपको कुछ डाटा दे रखा है, आओ जरा इस डाटा को डालते हैं। हिज स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च, कौन सी डेट डालूं बेटा? 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट 83,500। अगर मैं यहां पे कौन सा क्वेश्चन है? एग्जांपल नंबर 1 है ना, तो बेटा यहां पे मैं एक लाइन बना रहा हूं, जो साल हमारा कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 20 को। और आंख कब लगी थी बेटा? अच्छा, 12 मई 2020 को लगी थी, तो 31 मई 20 यहां नहीं आएगा। देखो आग यहां कहीं लगी, जिस दिन आग लगी उस दिन डेट क्या थी? 12 मई 2020। 12 मई 2020 वाला साल जो शुरू हुआ होगा, कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 20 को। 1 अप्रैल 20 को शुरू होगा। 1 अप्रैल 20 बोलो या 31 मार्च 20 बोलो, कोई फर्क पड़ता है क्या इस बात से? नहीं। इस दिन आग लगी है, हाँ या ना? 12 मई 20 को आग लगी है। क्लियर है बेटा? चलो ठीक है। 1 अप्रैल 20 वाला देखो आप क्या दे रखा है आप लोग को, 31 मार्च 20 का दे रखा है। पहला पॉइंट, हिज स्टॉक ऑन द क्लोज ऑफ द ईयर 31 मार्च 20 वाज वैल्यूड एट 83,500, यानी 31 मार्च 20 को जो स्टॉक था उसकी कीमत कितनी थी? 83,500। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? चलो ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हिज परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 14 टू 12 मई, 1 अप्रैल 20 टू 12 मई 20। देखो बेटा 1 अप्रैल 20 से 12 मई 20, इस दौरान की जो परचेज थी वो कितनी थी? 1,12,000। बेटा जिन लोगों ने ये इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर आज पहली बार देख रहे हो, मतलब पहला सीधा ये क्लास देख रहे हो, मेरी सलाह है वो इससे पहले मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वाला, उसकी जो फर्स्ट क्लास थी फीफो लिफो वो नहीं देखनी है। एक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट मेथड का सवाल करवाया हुआ है, आप अगर वो वीडियो पहले देख लेंगे तो ये पढ़ना बहुत ही आसान लगेगा। वैसे मैं इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, लेकिन स्टिल अगर वो वैल्यू ऑफ स्टॉक वाली वीडियो देख लोगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट मेथड तो आपको ये ज्यादा आसान लगेगा पढ़ना, क्योंकि ये बिल्कुल वही है जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा। मैंने इसको क्यों आज शुरू किया? क्योंकि हमने जो वहां पे पढ़ा है सेम वही है। बेटा 12 मई 20 को आग लगी, आग लगने से ठीक पहले साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 20 को। 1 अप्रैल 20 को जो स्टॉक की वैल्यू है उस दिन कहो या 31 मार्च 20 कहो, एक ही बात होती है ना। कल रात को 31 मार्च 20 थी, आज सुबह 1 अप्रैल 20 है, यानी कल रात को जो माल पड़ा है वो कितने रुपए का है? 83,500 का। इस साल के शुरू होने से लेकर आग लगने तक परचेज कितने रुपए का किया? 1,12,000 रुपए का किया। और सेल कितने रुपए का किया इसी दौरान में? 1,54,000 की सेल करी इसी दौरान। पूरे साल की बात नहीं चल रही है, जितने समय हम लोगों ने आग लगी उतने दिनों तक की बात चल रही है। On the basis of the past 3 years accounts, Ravi earns on an average a gross profit 25% on sale। बेटा यहां पे हमें बता रखा है कि हमारी जो पुरानी आदत है वो क्या है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है? 25% ऑन सेल होता है। बेटा जब भी कुछ ना लिखा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा 25% किस पे होता है? या जो भी परसेंटेज है ऑन सेल्स पे ही होता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था? क्लोजिंग स्टॉक या लॉस ऑफ स्टॉक की वैल्यू निकालो। निकालें बेटा। देखो बड़ी सरल सी बात है, हमें इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने उसमें भी बोला था, उस चैप्टर में पढ़ाया था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जब इस साल का बनेगा तो पूरे साल का बनेगा या बस इतने दिनों का बनेगा? इतने दिनों का। तो इसे नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे, है ना। तो यहां पे लिख देता हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।
आओ बेटा सवाल करते हैं। कितना आसान सा, वैसे तो मैं इस सवाल को बिल्कुल सिखा चुका हूं उसी चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो आप सबके मन में आ भी चुका होगा आंसर इसका कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, लेफ्ट में आता है ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है, 83,500 का। फिर लिखते हैं परचेज, तो टू परचेज कितने रुपए का सामान खरीदा, 1,12,000 का खरीदा। फिर क्या लिखते हैं सेल्स, तो यहां क्या लिख देंगे बाय सेल्स 1,54,000 रुपए की। फिर यहां पे आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना, और यहां पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट। बचपन से हमें पता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालते हैं तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाता है, लेकिन इस चैप्टर में क्या करना होता है, ये हम बना रहे हैं कब से, 1 अप्रैल 20 से लेकर 12 मई 2020 तक का बना रहे हैं ना। यहां पे अब इस चैप्टर में आपको क्या करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट पहले से निकालना होता है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये जो क्लोजिंग स्टॉक आएगी वो कैसे आएगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे है, उन्होंने बोला हमारी पिछले कई सालों से आदत है कि सेल का 25% ग्रॉस प्रॉफिट होता है। बेटा ये रही सेल कितनी है, 1,54,000, उसका 25% यानी 25/100, यही ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। निकाल दो बेटा, 1/4 कर दो, 4 3 12, बचा कितना 3 4 8 32, 38,500, हाँ या ना। अब ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, यानी कि 5 और 5 10, 1 और 8 9 2 11 और 3 14, 1 और 3 4 और 1 5 और 8 13, हासिल 1 और 1 2, 2,34,000। यहां पे भी क्या लिखोगे, 2,34,000 माइनस कर दो, 5 और 8 13, 1 और 1 2, 80,000 की जो बैलेंसिंग फिगर आई वो हमारा ये निकल गया कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन गोडाउन में कितने रुपए का माल था। यानी कि स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो उन्होंने पहला पॉइंट पूछा था, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन में कितने रुपए का माल रखा था, माइनस स्टॉक सेव्ड, कितने रुपए का बचा लिया बेटा आपने, सर 11,200 का तो एक और 10,400 का और बचा लिया था, तो 11 और 10 20, 21,600 का माल आपने बचा लिया। तो अगर कोई पूछे लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक, तो क्या कहोगे, 6 4 10, 1 और 1 2 और 8 10, 1 और 2 3 और 5 8, 58,000। लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब यह नहीं है कि कंपनी से 58,400 रुपए मिल भी जाएंगे, ये वो वैल्यू निकली है, ये वैल्यू समझ रहे हो, तीनों वैल्यूज को समझना। ये 80,000 क्या निकला, निकालना तो आ गया होगा सभी को। 80,000 क्या निकला है कि जिस दिन आग लगी उस दिन कितने रुपए का माल था हमारे गोडाउन में, वो 80,000 है। जिस दिन आग लगी सारा जल गया या थोड़ा बचा लिया, थोड़ा जो बचा लिया वो वैल्यू 21,600 है। तो जो माल जल गया उसकी वैल्यू कितनी है, 58,400 रुपए। जो माल जल गया उसकी वैल्यू 58,400 है। तो कंपनी 58,400 दे देगी क्या, जी नहीं, ये बात डिपेंड करती है कि पॉलिसी कितने के लिए रखी थी। बेटा अब एक बार इसके नीचे लिखो, ये तो स्टेप 1 हो गया आप लोगों का, ये स्टेप 2 हो गया बेटा। स्टेप 3 में एक बार पॉलिसी अमाउंट लिख लो, एक बार कितनी की थी पॉलिसी, पॉलिसी अमाउंट 70,000 रुपए की थी। अब आप है ना कंपेयर किया करो, अगर हाँ इसमें क्लेम का फार्मूला लगेगा, लगा रखा होगा देखो आंसर में, एक सेकेंड बेटा, इसी सवाल से रिलेटेड पूछ रहे हो कुछ, हाँ पूछो। सेव्ड, SAVED, सेव्ड 11,200 10,400। हाँ तुम क्या बोल रहे थे, फार्मूला लगा रखा होगा आगे, हाँ। तो अब मेरी बात सुनेंगे, अब यहाँ पे अब मैं आप लोगों को क्लेम का फार्मूला समझाता हूं क्या होता है। पहले तीसरे नंबर पे हमने पॉलिसी अमाउंट लिख ली क्या, 70,000। अब सुनना इस बात को और समझना, इस चैप्टर में नया पॉइंट है, ये क्या है जरा सुनेंगे एक बार, ठीक है बेटा। देखो होता क्या है, यहां पे समझने की चीज है, आपने कंपनी से पॉलिसी कितने की ली थी, 70,000 की। इसका मतलब जब कंपनी से पॉलिसी लेते हैं ना तो कंपनी को यह बोलते हैं कि हम अपने गोडाउन में मैक्सिमम कितने रुपए का सामान रखते हैं, 70 का। तभी तो कंपनी 70 की पॉलिसी देगी कि ठीक है आपका कोई माल जल जाएगा तो 70,000 रुपए तक हम आपको दे देंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि 70,000 रुपए की पॉलिसी ली और माल रख लिया 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख का माल जल गया तो कंपनी 2 लाख रुपए दे देगी क्या, कितने देगी, नहीं देगी 70 रुपए। यहां कंपनी 1.5 शानी बनती है, जरा सुनना, यहां पे 1.5 शानी। आपको यही लग रहा है ना कि चलो सर आपने माल अगर 2 लाख का रख भी लिया तो कंपनी ने तो 70,000 की जिम्मेवारी दी है तो वो 70,000 तो देगी देगी, ऐसा नहीं है बेटा। कंपनी यहां पे 1.5 शानी बनती है, इंश्योरेंस कंपनी, और वो उन लोगों का एक फार्मूला होता है ये क्लेम देने का। तो कंपनी क्या कहती है, कहते हैं प्रोपोर्शनेट फार्मूले से आप लोगों को, इसको प्रोपोर्शनेट फार्मूला बोलते हैं, कहते हैं इस क्लोज से हम आप लोगों को क्या देंगे, क्लेम देंगे। कैसे, जरा इस सवाल पे समझना, तो मैं 2 लाख वाले की बात बताऊंगा। कंपनी कहती है यार 70,000 का माल बोल के आप गोडाउन में माल रख कितने का रहे हो, ज्यादा का रख रहे हो ना,
तो आपको क्लेम कम का मिलेगा। आप कह रहे हो सर मैं 70 तो मांग ही नहीं रहा आपसे, मैं तो केवल 58,400 मांग रहा हूं। भाई हमारा लॉस ऑफ स्टॉक कितना है 58,400, तो आप कहोगे सर हम तो 70 भी नहीं मांग रहे, हम तो केवल 58,400 ही मांग रहे हैं, ये तो दे दो। कहता है 58,400 तेरे को दे देते अगर तूने हमें चीट नहीं किया होता। कहते हैं हां, अगर तेरा माल यहां पे 70,000 की पॉलिसी थी, अगर ये वैल्यू 70,000 या उससे कम होती तो हम तू जो मांगता वो दे देते। तूने 58,400 मांगे हम दे देते, लेकिन तूने हमें चीट किया, 70,000 का बोल के कितने का माल रखा 80,000 का। तो अब हम अपना क्लेम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और कितने रुपए देंगे, देखो बेटा क्लेम कैसे निकलता है और ये फार्मूला कब लगाते हैं। फार्मूला लगाते हैं जब पॉलिसी अमाउंट जो हो, या ऐसे लिख लो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन जो माल है वो पॉलिसी की अमाउंट से ज्यादा हो, हां या ना। पॉलिसी कितने रुपए की ले रखी थी आपने 70,000 की, और ये स्टॉक कितने रुपए का था 80,000 का, ये ज्यादा है या नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी, जो आप मांग रहे हो वही नहीं देगी, कंपनी फार्मूला लगाएगी क्लेम। क्या सरकार, फार्मूला है लॉस ऑफ स्टॉक इनटू में प्रोपोर्शनेट, यानी कि पॉलिसी अमाउंट ऊपर और नीचे क्या वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो लॉस ऑफ स्टॉक यानी कि आप सरकार मांग कितने रुपए रहे हो 58,400 रुपए मांग रहे हो, लेकिन हम प्रपोर्शनेट देंगे। आपकी पॉलिसी 70,000 की थी, गोडाउन में माल कितने का था 80,000 का। हेल्प करोगे मेरी, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, छोटी रकम आएगी बेटा 58 से 51,100 रुपए। कह रहे हैं शुभ रकम ले जाओ आप, तो 51,100 का चेक ये देंगे। सोचो बेटा 70,000 की पॉलिसी लेने के बावजूद आपका माल कम का जला और आप कह रहे हो बस 58,400 ही चाहिए, और वो क्या कह रहा है मैं तो 58,400 भी नहीं दूंगा, कितने दूंगा 51,100 और कम दूंगा। क्यों दे रहा है वो कम, क्योंकि आपने चीटिंग करी, 70,000 का बोल के माल कितने का रख लिया। थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो कि यहां पे 60,000 होता। अब मैं दिखा रहा हूं कंपनी कितनी डेढ़ शानी है, मैं बोला था ना कंपनी डेढ़ शानी है। मान लो अगर यहां पे 60,000 होता, कितना होता 60, और यहां पे कुछ भी करके 58,400 ही आ रहा होता। मान लो यहां पे 1,600 का ही लॉस था और यहां कितना आ रहा है 58,400। बताओ अब कंपनी क्या करेगी, 58,400 दे देगी या बोलेगी फार्मूला लगाऊंगा मैं, तो दे देगी। क्यों, क्योंकि आपने बोला था पॉलिसी 70 की ले रखी है, यानी कि गोडाउन में जो मैक्सिमम सामान रख सकता हूं कितने का रख सकता हूं 70 का, रखा कितने का हुआ है केवल 60 का, तो कंपनी दे देगी 58,400। हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए हम कंपनी से बोलते हैं कि नहीं नहीं सर वो आपका वो कोई क्लेम का फार्मूला था ना, आपने पिछले साल लगाया था हमारे साथ, वो वाला फार्मूला लगाना, एक बार लगा के दिखा रहा हूं। लगाना नहीं है फार्मूला, लगाना क्यों नहीं है, क्योंकि सर माल कम का ही रखा हुआ है। अगर लगाते तो जरा देखना हमारे साथ क्या होता। फार्मूला लगा रहे हैं बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक सर अभी भी 58,400 का है, पॉलिसी कितने की ली थी, लेकिन गोडाउन में माल कितने का पड़ा था 60,000 का। आओ इसको सॉल्व करो एक बार, 58,400 इंटू 70 डिवाइड बाय 60। हाँ बोलो बोलो, जो भी आ रहा है बोलो, पागल हो क्या। 58,400 इंटू 70 डिवाइड बाय 60, ये आ रहा है 68,133। तुमने निकाल लिया था तो बोल क्यों नहीं रही थी 68,133.33। क्या हमारा माल जला 58,400 का, कंपनी हमें 68,000 रुपए दे सकती है, नहीं। कंपनी कहती है चिट भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि अगर आपका माल जला 58,400 का और आपने पॉलिसी में ज्यादा की कम वैल्यू की पॉलिसी ले रखी थी, तो हम आपको पैसे कम देंगे 51,100। कह रहे लेकिन अगर पॉलिसी ज्यादा की दे रखी थी तो ज्यादा थोड़ी दे देंगे, हम गोडाउन में 70 का बोल के 60 का ही माल रख रहे हैं। समझ रहे हो, मैं क्रक्स बता रहा हूं इसका। पॉलिसी 70 की ले रखी है, गोडाउन में माल रख रहे हो ज्यादा का, गोडाउन में माल क्या कर रखे हो ज्यादा का, और पॉलिसी ले रखी है कम वैल्यू की। पॉलिसी की वैल्यू अगर कम है तो आपको क्लेम भी कम मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी की वैल्यू कम है तो ऊपर छोटी वैल्यू है तो आपको क्लेम कितना मिलेगा कम। लेकिन अगर पॉलिसी ले रखी है ज्यादा वैल्यू की तो आपको क्लेम ज्यादा नहीं मिल जाएगा, है ना। क्लेम कितना मिलेगा, फिर जितना मांग रहे हो वही देंगे आपको। 68 की बजाय 58 की बजाय 68 नहीं दे देंगे। पॉलिसी ज्यादा की ले रखी है ना, देखो 60 की बजाय 70 की ले रखी है। पॉलिसी अगर ज्यादा की दे रखी है तो ये नहीं है कि आपको क्लेम भी ज्यादा मिल जाएगा। 68,000 नहीं देंगे, बोलेंगे ये फार्मूला तो हम लगाएंगे नहीं। ये तो हम तभी बात करते हैं कब, जब आपने पॉलिसी कम की ले रखी होती है। लॉजिक आ रहा है समझ में। 1.5 साल क्यों बोले, कह रहे चिट भी हमारी पट भी हमारी। कह रहे ज्यादा का रखोगे तो फार्मूला लगाएंगे, कम का रखोगे तो बस जो मांग रहे हो वही दे देंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर में एक्स्ट्रा पॉइंट था। कौन सा पॉइंट, ये वाला जो क्लेम का टॉपिक था। बाकी हमने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाला पिछले चैप्टर में जब पढ़ा तो पूरा का पूरा टॉपिक
पढ़ लिया था, हाँ या ना? लेफ्ट साइड का पूरा आइटम हम पढ़ चुके थे, राइट साइड को जो मैंने पढ़ा है वो इस चैप्टर में नई बात है। ठीक है, आ रहा है समझ? अब मैं आप लोगों को अगले 2-3 सवाल दिखा रहा हूं और बता रहा हूं, आप घर पे प्रैक्टिस करना, आज नहीं तो कल कर लेना। आओ कैसे करना है जरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डेट वगैरह देख लेना, आपकी बुक में जो भी हो वैसे ही कर लेना। ठीक है, आपको यहाँ नीचे की टेबल्स ही दे रखी है, हाँ या ना? ठीक है बेटा, देखो ये हर सवाल में क्या करेगा, इस सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दे रखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है 25%। अगले सवाल में स्पष्ट तौर पे नहीं देगा, बाकी सारी बातें वैसी देगा, जो बातें यहां कही थी ना बिल्कुल वैसे ही अगले सवाल में देगा, बस जीपी रेशो नहीं दिया। तो क्या करना है आपको, यहां पे जीपी रेशो आपको अलग अलग साल के ग्रॉस प्रॉफिट और सेल बता रखे हैं, हाँ या ना? तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल बता रखी है 5 अलग अलग साल की। जीपी रेशो का फार्मूला क्या होता है याद है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू, आप पांचों साल का, जैसे पहले साल का क्या है 37,620 डिवाइडेड बाय, बोलना 1,88,100, ये सेल हो गई, इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे। दूसरे साल का 35,694 1,32,000 इंटू 100, बस इसे सॉल्व करेंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे पांचों साल का सॉल्व करेंगे। 37,620 डिवाइडेड बाय 1,88,100 इंटू 100, ये आ रहा है 20%। कितना आ रहा है? 20%। दूसरे साल का 35,614 डिवाइडेड बाय 1,32,200 है 35,694, 35,694 डिवाइडेड बाय 1,32,200, 27% आ रहा है। आओ जरा ओरली अगले 3 साल का भी कर लेते हैं। 34,394 डिवाइडेड बाय 1,18,600 इंटू 100, 29%। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है 39,050 डिवाइडेड बाय 1,56,200, 25%। उसके बाद बेटा 31,030 डिवाइडेड बाय 1,07,000, 29%, हाँ या ना? हमने पिछले 5 सालों का जीपी रेशो देखा, ये सेम है या अलग अलग है? अगर सेम होता तो बहुत अच्छा होता, अलग अलग है तो एवरेज निकाल लेते हैं। 5 सालों का जोड़ लो, कितना है 20 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 29 है ना? 5 साल का टोटल कितना आया 130। क्या करूं 5 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज रेट क्या आ गया, यानी कि बस इस सवाल में अलग क्या है, यहां 25% ऑन सेल गिवन था, इस बार हमने खुद ने कैलकुलेट किया क्या 26% ऑन सेल। कैसे पता लगा सर? इस वाले फार्मूले से और इस वर्किंग नोट से पता चला। ये कौन से एग्जांपल से रिलेटेड है? एग्जांपल 2 से रिलेटेड है। आई बात समझ में? बाकी सारा वही है जो इस सवाल में था, बस जीपी रेशो नहीं दे रखा था तो जीपी रेशो हमने ऐसे निकाल लिया। कोई डाउट किसी को? एक बार थर्ड क्वेश्चन देखें। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसका मार्कर की कैप कहां है? ये नहीं ले ली थी मैंने। आ जाओ एग्जांपल नंबर 3 देखें। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं तो क्या दे रखा है, आओ जरा एक बार यहां पे आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो एग्जांपल नंबर 3 का। आ जाओ बेटा। हाँ, अ फायर ओकर्ड ऑन 30 जून ऑन गोडाउन ऑफ राधिका ट्रेडिंग, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अंडरलाइन करेंगे 25% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट को अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे। जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को उस चैप्टर में भी बताया वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3। तो एग्जांपल नंबर 3 जब करोगे तो यहां पे जीपी दे रखा है कितना 25% ऑन, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करोगे तो कॉस्ट तो आपको पता ही नहीं होती, आपको वैल्यू कौन सी पता होती है सेल वैल्यू। तो आप सेल यहां लिख लेना और उसे 25/100 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 25/125 से मल्टीप्लाई कर देना, बस यही है थर्ड क्वेश्चन में। कर लोगे? हो जाएगा ना? और कुछ नहीं है सवाल में, बस यही है 25/100 की बजाय 25/125 कर देना। क्यों करना? क्योंकि सर यहां पे है ना 25% ऑन कॉस्ट नहीं था, क्या था ऑन सेल नहीं था, क्या था ऑन कॉस्ट, जबकि जीपी रेशो हमेशा सेल पे होता है। तो क्योंकि हमें सेल तो पता होती है, कॉस्ट नहीं पता होती, तो आपको क्या करना है सेल वाली वैल्यू लिखनी है और उसे 25/125 से मल्टीप्लाई करना है। चलो ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 में क्या होगा मैं आपको बता दूं, जो हमने पिछले चैप्टर में सवाल किया है डिटो वही सवाल है। एग्जांपल नंबर 4 में हमें जीपी रेशो कैसे भी नहीं दे रखा, ना तो वो ऐसे दे रखा डायरेक्ट,
ना वो अलग अलग साल की वैल्यूज करके दे रखा और ना ही वो कॉस्ट पे लिखा हुआ। आपको एक साल पहले का डाटा दे रखा है, यानी ये डाटा तो इस साल का है, आपको इससे पहले के साल का डाटा दे रखा है। तो जब आपको एक साल पहले का सारा डाटा दे रखा हो, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल वगैरह, तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। और ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, जीपी रेशो निकालते हो। कैसे निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। आप याद करो जब मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वाले चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट का पहला क्वेश्चन कराया था, पहला या दूसरा करवाया था, तो वो ऐसा ही सवाल था। ठीक है, तो ये सवाल भी कर लोगे आप होमवर्क में। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करोगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। ठीक है, चलो करने को तो आप 5वां वगैरह भी आगे भी कर लोगे, लेकिन अभी 4 तक ही रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी और कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 4 भी। इसमें आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल लोगे। डन बेटा। चलो अब आ जाओ आप लोग सीधा एग्जाम्पल नंबर 7 पे। कौन से पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 7 को मार्क कर लो सेम एज उस चैप्टर में वो एबनॉर्मल वाला किया था ना अपन ने, स्टॉक का पूरी वीडियो बनी हुई है जिसमें। कौन सा था वो सवाल जो परसों वाली क्लास में करवाया था ना, एबनॉर्मल वाला, 9th ये था 10 है, एबनॉर्मल वाला, पुअर वाला कौन सा था, 11 तो आज करवाया ना शायद, नहीं उसी दिन करवाया था। हाँ 11, सेम एज एग्जाम्पल 11 ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वो जो सवाल मैंने करवाया था उसकी वैल्यू भी डिट्टो यही की यही है, यानी सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 बोलो या उस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 11 बोलो, डिट्टो वर्ड टू वर्ड वही है। दोनों चैप्टर में सेम सवाल उठा के डाला हुआ है, तो ये करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, चाहे तो इस चैप्टर में चाहे तो उस चैप्टर में, वैल्यू तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम्पल नंबर, अच्छा वो 7 था या 8 था, हाँ 7 था, 7 ही था। आप एग्जाम्पल नंबर 8 और कर लेना, इसी तरीके का सवाल होगा, वो तो सेम है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी इसी तरीके का सवाल है जैसा ये है। ठीक है, कोशिश करना एग्जाम्पल 8 की, क्योंकि 7 तो मैंने करवा रखा है एक तरीके से, तो आप कौन सा करोगे, 8 करोगे। बस आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।